हेलो दोस्तों, आप सभी का दीन पर स्वागत है। मैं विश्वजीत सिंह। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस आपने खुद मुझसे पुटअप किए थे, मेरे सामने पुटअप किए थे कि सर इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, ये जो भी क्वेश्चंस हैं ये सारे क्वेश्चंस एसओएल वाले, NCEE और रेगुलर वाले स्टूडेंट्स के मन में भी होगा, क्योंकि ये नॉर्मल क्वेश्चन है और सबके मन में आ सकता है। इस तरह के क्वेश्चंस हमने पुटअप किए यहाँ पे, और आपने जो भी कमेंट किया था हमारी वीडियो पे उसी का आंसर हम इस वीडियो के अंदर में देने वाले हैं। क्वेश्चन किस प्रकार के थे दोस्तों, कि किसका कैसे एग्जाम होगा, मतलब फर्स्ट ईयर वालों का किस तरह से होगा, सेकंड वालों का किस तरह से होगा, थर्ड ईयर वाले फाइनल ईयर वालों का कैसे होगा, जिसका यूजी कोर्स है उसका कैसे होगा, जिसका पीजी कोर्स है उसका कैसे होगा, जिसका प्रोग्राम है, जिसका ऑनर्स है उसका कैसे होगा। इस तरह के क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो इसके बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। साथ साथ दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चंस ये भी पुटअप किया गया बहुत सारे बच्चों के द्वारा कि एग्जाम को कैसे लिखेंगे। ठीक है, एग्जाम को हमें कैसे लिखना है, क्योंकि जैसे आपको पता है दोस्तों कि इस बार का जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो OBE है, ओपन बुक एग्जामिनेशन। तो ओपन बुक एग्जामिनेशन में हम फ़ोन के ऊपर ही हिंदी टाइपिंग करेंगे, इंग्लिश टाइपिंग करेंगे, टाइपिंग करना है या फिर पेन पेपर से लिखना है, कैसे क्या होगा ये भी बात किया जा रहा है। साथ साथ दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी पूछा गया दोस्त बहुत सारे बच्चों के द्वारा कि हम क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कैसे करेंगे, और डाउनलोड करने के बाद अगर हम डाउनलोड कर भी लेते हैं तो आंसर शीट को हम किस प्रकार से अपलोड करेंगे, क्या प्रोसेस होगा, ये भी बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन पूछा, तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बनता है कि जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट, उनको पता होगा कि उनको प्रमोट कर दिया गया है किस बेस पे, असाइनमेंट बेस्ड एग्जाम लेकर। ठीक है, उनका एग्जाम ना होकर असाइनमेंट बेस्ड एग्जाम होगा, असाइनमेंट दिया जाएगा, असाइनमेंट को कंप्लीट करके देना होगा, तो वो ठीक है। तो यहाँ पे हम ये भी चर्चा करने वाले हैं कि किस प्रकार का असाइनमेंट होगा। ठीक है, कौन से असाइनमेंट दिए जाएंगे, कौन से असाइनमेंट नहीं होंगे। ठीक है, असाइनमेंट देंगे भी तो कहाँ से देंगे और हम उसे कैसे बनाएंगे। ठीक है, ये भी हम देखेंगे दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि एग्जाम में हम किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, हमें एग्जाम में किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, हमें क्या लेकर जाना है क्या नहीं लेकर जाना। मतलब दोस्तों आपको पता है कि OBE है, OBE एग्जामिनेशन में क्या है कि हम बुक से हेल्प लेकर देंगे, तो हमें कौन से बुक लेकर बैठना है साथ में, हमें किस बुक से हेल्प लेनी है, किस बुक से नहीं लेनी है, इसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ में आता है। तो आगे देखते हैं दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। आपका एग्ज़ाम जैसे कि इस बार OBE होने वाला है, ठीक है, आपको बहुत जगह प्रॉब्लम फेस करने के लिए मिल सकती है, भगवान ना करे ऐसा कहीं हो। तो दोस्तों इस कारण से हमारी जो दी नब की पूरी टीम है उसने क्या किया है कि अपने आप को सोशली प्लेटफॉर्म से जोड़ा है इस बार। ठीक है, और आपके लिए 24 घंटे 24 आवर × 7 के लिए ऑन किया है। ठीक है, जिसमें आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, यूट्यूब, टेलीग्राम और ट्विटर पे भी हमसे जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आप हमसे 24 घंटे सातों दिन हमसे कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं एग्जाम से रिलेटेड, हम आपका रिप्लाई देंगे। ठीक है, यूट्यूब से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते ही और घंटी का बेल आइकन दबाते ही आप हमसे जुड़ जाओगे। ठीक है, जहाँ पे आप हमसे कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो। ठीक है, ट्विटर पे भी सेम है दोस्तों, हमारे ट्विटर पे भी दीन अप की आईडी बनी हुई है, आप दीन अप सर्च कीजिए, वहाँ पे मिलेगा। ठीक है, वहाँ पे भी हमसे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम के अंदर में दोस्तों पिछले ईयर के नोट्स भी हैं, क्वेश्चन पेपर्स भी हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपको नोट्स वोट्स मिल जाएंगी। तो टेलीग्राम में जुड़ने का आपको बहुत सारा बेनिफिट है, वहाँ पे भी आप क्वेश्चन पुटअप कर सकते हो, वहाँ पे भी हम आंसर देंगे। ठीक है, फेसबुक पे भी दोस्तों हमारी दीन अप के नाम से आईडी है, आप वहाँ पे जाकर जुड़ सकते हो। इंस्टाग्राम पे भी हमारी आईडी है, वहाँ पे भी जुड़ सकते हो, आपको 24 घंटे हमारी सर्विस मिलेगी एग्जाम के दौरान। साथ साथ दोस्तों अगर व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहो तो व्हाट्सएप के लिए आप मुझे कमेंट करेंगे। ठीक है, तो कमेंट के अंदर में मैं आपको लिंक दे दूंगा जिससे आप हमसे जुड़ जाओगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इसलिए कर रहे हैं दोस्तों क्योंकि जो इस बार का एग्जाम होगा वो एक ऑनलाइन पैटर्न के बेस पे होगा। ठीक है, तो ऑनलाइन पैटर्न के बेस के एग्जाम में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम फेस करने के लिए मिलने वाली है इस बार, कि मुझे अपलोड नहीं हो रहा, डाउनलोड नहीं हो रहा, क्या होगा, क्या क्वेश्चन है, क्या नहीं है, इसको कैसे लिखना है। ठीक है, तो हम पूरी तरह से आपका कोशिश करेंगे कि आपकी हेल्प कर सके, आपके ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो। ठीक है, तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, लास्ट तक देखिए। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे एक बच्चे ने क्वेश्चन ये पूछा है कि एग्ज़ाम हमारा क्या किसी सेंटर में होगा। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि जो पहले एग्जामिनेशन हुआ करते थे, ठीक है, 2020 से पहले, वो हमारा हॉल टिकट निकलता था, हॉल टिकट निकलने के बाद एक सेंटर में जाकर हम एग्ज़ाम देते थे। पर इस बार का क्या है कि जो हमारा माहौल है, पेंडेमिक माहौल पूरा वर्ल्ड में फैला हुआ है, ठीक है, कोरोना वायरस के कारण, इसके कारण से इस तरह की चीज़ें नहीं हो सकती, पॉसिबल नहीं है। पर दिल्ली यूनिवर्सिटी ने के सामने दो रास्ते थे कि ऑनलाइन एग्ज़ाम ले ले या फिर ऑफलाइन एग्ज़ाम ले ले पहले की तरह।
तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन एग्ज़ाम चुना। क्यों? कारण क्या है दोस्तों कि ऑफलाइन एग्ज़ाम के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने बहुत सारे रूल रेगुलेशन लगा रखे थे, जैसे सोशल डिस्टेंस का पालन करवाना, ठीक है, मास्क अनिवार्य करना, टेम्परेचर चेक करना, ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें थी, ठीक है, दूरी बना के रखना, और मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। ऑलमोस्ट 5 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स है सिर्फ थर्ड ईयर के, ठीक है, ऑल ओवर दिल्ली, इवन ऑल ओवर वर्ल्ड से स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं एसओएल के अंदर में, एनसीडब्ल्यूईबी के अंदर में, ठीक है, और रेगुलर के अंदर में। सिर्फ मैं एसओएल के आंकड़े बता रहा हूँ, 5 लाख से ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए मैनेज करना, जिसके कारण से वो ऑनलाइन की तरफ गए। ऑनलाइन में उन्होंने ओबीई चुना है, ओबीई एग्जामिनेशन, ऑन ओपन बुक एग्जामिनेशन। ओबीई का मतलब क्या हुआ? ओपन बुक एग्जामिनेशन, जिसके अंदर में क्या होता है, आप बुक की मदद से घर बैठे ही एग्ज़ाम दोगे, ठीक है, बुक की मदद से आप घर बैठे ही एग्ज़ाम दोगे, ये प्रक्रिया है, ठीक है। तो एग्ज़ाम के लिए कोई सेंटर नहीं है, आप घर पे ही एग्ज़ाम देना होगा। अब कैसे देंगे ये भी हम आगे बात करने वाले हैं, जो इंपॉर्टेंट रहेगा सभी बच्चों के लिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि क्या मैं फ़ोन से एग्ज़ाम दे सकता हूँ? यस, ज़रूर दे सकते हो आप। फ़ोन से एग्ज़ाम दे सकते हो, लैपटॉप से दे सकते हो, सिस्टम से दे सकते हो, कंप्यूटर से दे सकते हो, कुछ भी। यहाँ पे किसी कंपनी ब्रांड का नाम नहीं लिया गया है कि आपको इसी फ़ोन से देना है या अच्छा फ़ोन चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। इसमें छोटा सा प्रोसेस है, ज़्यादा बड़ा टफ नहीं है। और आप अगर फ़ोन से भी देते हो तो बहुत सारे बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि हमारे यहाँ पर नेट प्रॉब्लम है, ठीक है, तो किस तरह से अगर नेट प्रॉब्लम है तो क्या करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए भी एक सोल्यूशन निकाला गया है यहाँ पे, उसके बारे में भी हम बात करेंगे अभी। फ़ोन से एग्ज़ाम दे सकते हो, उसमें हमें ज़्यादा चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम देने का प्रोसेस क्या होगा दोस्तों, ये बताऊँ मैं आपको। तो आपकी जो भी कॉलेज होगा, जैसे मान लो कोई बच्चा एसओएल का है या एनसीडब्ल्यूईबी का है या रेगुलर से है, वो अपने कॉलेज की वेबसाइट पे जाएगा, ठीक है, वेबसाइट आपको सभी को पता होगा, ठीक है। वेबसाइट पे जाओगे, वेबसाइट पे जाने के बाद वहाँ पे एक लिंक, जब अपना ईमेल आईडी, जब आपका जो स्टूडेंट डैशबोर्ड है उसको जैसे लॉगिन करोगे तो वहाँ पे आपको एक लिंक मिल जाएगा। लिंक मिलने के बाद क्या होगा, उस लिंक पे क्लिक करने के बाद एक पोर्टल खुलेगा, पूरा एक दूसरा पेज खुलेगा, जहाँ पे आप अपने हॉल टिकट का जो रोल नंबर है, जो आईडी पासवर्ड है, उसको डालोगे। डालने के बाद आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म भरनी होगी। डिक्लेरेशन फॉर्म क्या होता है, जिसके अंदर में आप बताओगे कि मैं विश्वजीत सिंह, मैं इस एग्ज़ाम के लिए सहमत हूँ, ठीक है, और मैं अपनी पूरी ईमानदारी से एग्ज़ाम दूंगा, इस तरह करके एक डिक्लेरेशन फॉर्म होगा, उसको आप फिल करोगे। फिल करने के बाद क्या होगा कि डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करने के बाद आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, आप डाउनलोड करोगे। फिर उसको डाउनलोड करने के बाद उसको देखकर आप अपना आंसर दो। आंसर आप क्या करोगे, एक कॉपी में, मतलब जो भी A4 टाइप की जो भी सीट होगी आपकी, उसमें लिखोगे। A4 वाली सीट में लिखकर फिर आप उसको PDF में या फिर स्कैन करके PDF में बदल दोगे, ठीक है, इस तरह से बदल कर, या फिर स्कैन करके डायरेक्ट डालोगे, या फिर PDF में बदल कर आप उसको अपलोड करोगे, ठीक है। कैसे अपलोड करेंगे, क्या होगा, ये भी हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है, समझ में आता है। अब देखो, बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे थे कि सर मेरे यहाँ पे नेट की प्रॉब्लम है। यार नेट की प्रॉब्लम बता देता हूँ कहाँ पे कैसे होने वाली है। जैसे जम्मू कश्मीर के इलाके, कुछ इलाके हैं जहाँ पर अक्सर क्या करती है गवर्नमेंट, नेट पे रोक लगा देती है, या फिर 2G सर्विस है अभी वहाँ पर, तो 2G सर्विस में नेट चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन थे बहुत सारे बच्चों के। या फिर बहुत सारे बच्चे क्या है, वो दिल्ली से शिफ्ट होकर कहीं और चले गए हैं इस कोरोना वायरस के कारण, ठीक है, वो पलायन कर चुके हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो उनके साथ भी प्रॉब्लम है कि वो, उनके पास अब सुविधाएं नहीं है। तब सुविधा नहीं है तो किस तरह से एग्जाम देंगे, तो उनके लिए क्या है कि कॉमन सर्विस सेंटर CSS करके हर जगह पाए जाते हैं आजकल, ठीक है। हमारे एक इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट जो है, ठीक है, केंद्रीय सरकार का जो बिजली विभाग है, ठीक है, उसने क्या किया है, सूचना एवं बिजली विभाग ने, कि CSS की स्थापना करी है पूरे भारत में। CSS कॉमन सर्विस सेंटर, CSS कॉमन सर्विस सेंटर, जिसके अंदर में सारे इस तरह की सुविधा मिलती हैं। आपको वहाँ पे सिस्टम मिलेगा, एक साइबर कैफ़े की तरह होता है, आप वहाँ पे जाके अपलोड कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। इवन साइबर कैफ़े तो आपके गांव में आसपास में कहीं होगा ही, ठीक है, उतना कर सकते हो। इस तरह की सुविधा दी गई है। फिर भी अगर कोई बच्चा एग्जाम छूट जाता है, अगर कोई बच्चा नहीं दे पाया, तो आपको पता होगा दोस्तों कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इस बार जो अपना सेमेस्टर है वो 2 पार्टों में बांट दिया है, ओड और इवन करके, ठीक है। जनवरी में भी एग्ज़ाम होगा और मई में भी होगा, मई और जून में भी एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो अगर कोई बच्चा इस बार एग्ज़ाम नहीं देता है, छूट जाता है, तो जनवरी में अपेयर कर सकता है। अगर जनवरी में भी नहीं देता है तो वो मई जून में अपेयर कर सकता है। तो 2 सेमेस्टर में बट गया, ओड और इवन में, ठीक है। इस तरह से उनका एग्ज़ाम होगा और वो सक्सेसफुली पास हो जाएंगे। अगर कोई बैक भी आता है, किसी का इम्प्रूवमेंट भी भरना है, तो वो भी वो जनवरी और मई जून में वो दे सकता है, ओड इवन के सेमेस्टर के तहत। समझ में आता है दोस्तों। आगे देखते हैं। कुछ बच्चों ने क्वेश्चन ये पूछा कि सर मैं BA प्रोग्राम का एग्ज़ाम कब है। दोस्तों BA प्रोग्राम कुछ स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है, इसमें फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ठीक है। अगर थर्ड ईयर की बात करें तो थर्ड ईयर का जो एग्ज़ाम है ओपन बुक एग्जामिनेशन से होने वाला है, ठीक है, जिसका 1 जुलाई
से इस एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। ठीक है, 1 जुलाई से एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। और जो फर्स्ट और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, उनका अभी कोई डेट नहीं आया है। ठीक है, पर जो उम्मीद है कि जो फाइनल ईयर के एग्ज़ाम होने के बाद या फिर कुछ दिनों के अंदर में उनके असाइनमेंट के लिए आ जाएंगे। जैसे आपको पता होगा कि फर्स्ट और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को प्रमोट कर दिया गया है। किस बेस पे प्रमोट किया गया है? तो उनके लास्ट ईयर के एग्ज़ाम के बेस पे, जो नंबर आए हुए थे मार्क्स के बेस पे और असाइनमेंट के बेस पे। ठीक है, प्रमोट कर दिया गया, पर अभी सक्सेसफुली प्रमोट नहीं हुए जब तक वो असाइनमेंट अपना जमा नहीं कर देते हैं। असाइनमेंट जमा होने के बाद, नंबर मिलने के बाद उन्हें प्रमोट कर दिया जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक बच्चे ने ये भी पूछा है कि फर्स्ट ईयर वाले का एग्ज़ाम कैसे होंगे जो डिस्टेंस कर रहे हैं, तो उनका भी ये आंसर सेम ही होने वाला है कि जो फर्स्ट और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स दोनों का एग्ज़ाम सेम होगा। जैसे सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स का क्या होगा कि वो फर्स्ट ईयर में एग्ज़ाम दिया है, तो फर्स्ट ईयर में मान लो जो भी मार्क्स आए हैं तो उसके 50% क्या किया जाएगा कि आपको सेकेंड ईयर में लगा दिया जाएगा। अगर कोई सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है, फर्स्ट ईयर में उसने एग्ज़ाम दिया है, तो फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम में का 50% उठाकर सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम में लगा दिया जाएगा। ठीक है, जितने भी 50% आपका मार्क्स बने वो सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम में। और 50%, जैसे कि आपको 100% चाहिए होता है ना, 100% का एग्ज़ाम होगा तो 50% तो खत्म हो गया, 50% बचा, तो उसके लिए आपको असाइनमेंट मिलेगा। ठीक है, असाइनमेंट को आप बनाओगे, कंप्लीट करोगे। असाइनमेंट कंप्लीट करने के बाद आप वो उसको वापस से सबमिट करवा सकते हो, जिसके बेस पे 50% मार्क्स आपको असाइनमेंट से मिल जाएंगे। ठीक है, असाइनमेंट के 50% लास्ट ईयर के एग्जाम के। अब बोलेंगे फर्स्ट ईयर वाले कि सर मेरा तो पिछले साल कोई एग्जाम ही नहीं हुआ फर्स्ट ईयर में। ठीक है, फर्स्ट ईयर में ही हूँ मैं, तो मैं क्या करूँ? तो जिनका फर्स्ट ईयर में है, जो नए स्टूडेंट्स है फर्स्ट ईयर में है, जो पीछे कोई भी एग्जाम नहीं दिए हैं, तो उनके लिए क्या है कि वो जो असाइनमेंट देंगे वो उनका 100% माना जाएगा। ठीक है, असाइनमेंट के बेस पे ही टोटल नंबर उनको मिलेंगे, टोटल मार्क्स असाइनमेंट के बेस पे ही मिलेंगे, कोई अलग से मार्क्स नहीं होगा, कोई पीछे का कोर्स का नहीं लिया जाएगा मार्क्स। ठीक है, ये प्रक्रिया होगी। ठीक है, आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चंस दोस्तों। सर यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि हम लैपटॉप से टाइप कैसे करेंगे? ठीक है, और पेज कितने सीट में मिलेंगी, सीट मिलेंगी नहीं मिलेंगी? ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम में सीट मिलेंगी क्या, कैसे लिखना है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था सभी बच्चों के लिए कि सर हमें आंसर लिखना कैसे है। ठीक है, आंसर लिखना कैसे, बहुत सारा बड़ा क्वेश्चन था सभी बच्चों के लिए। दोस्तों आंसर लिखने का प्रक्रिया क्या है? तो जो भी थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, ठीक है, जो भी थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, ठीक है, और थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए क्या होगा कि वो A4 साइज़ की सीट लेकर आएंगे। A4 साइज़ की सीट, A4 साइज़ की सीट क्या होती है? जो प्रिंटर पेपर की सीट देखा है ना, उस तरह की सीट होती है A4 साइज़ की। आपको मिल जाएगा ₹1 का एक मिलता है, या ₹1 के 2 सीट आते हैं। ठीक है, ज़्यादा महंगा नहीं है। ठीक है, आप ₹20 की सीट ले लोगे तो बहुत सारे सीट हो जाना है, और मुझे पता है उतना सीट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, एक एग्ज़ाम की मैं बात कर रहा हूँ, पर आप ले लोगे अगर 50-100 का सीट ले लोगे तो ₹100 अगर लग भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारी सीट्स हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझसे ये पूछ रहे थे फ़ोन करके कि सर मैं कितने सीट लूँ, सीट कितने सीट, अगर मैं बोलूँ 5 सीट और उस समय आपको लिखना है 6 सीट में आंसर, तो क्या करोगे? ठीक है, तो ये नहीं है, आप थोड़ा ज़्यादा ही लेकर रखें, ज़्यादा अच्छा रहेगा, बेस्ट रहेगा। ठीक है, पहले से ही ला के रखें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। A4 सीट के अंदर में प्लेन सीट ज़्यादा बेटर रहेगी। प्लेन सीट, बहुत सारे बच्चों ने ये भी क्वेश्चन पूछा था कि सर मैं प्लेन सीट लूँ या फिर लाइनिंग वाली लूँ। लाइनिंग वाले में क्या है दोस्तों, जब आप स्कैन करोगे तो स्कैन करते समय लाइनिंग ज़्यादा हाईलाइट होती है। ठीक है, तो आपका शायद लिखा हुआ उतना ज़्यादा ना दिखे, या कुछ और भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो मैं सजेशन ये दूंगा कि प्लेन सीट लो, जिसमें प्लेन सीट में आप जो भी लिखोगे वो क्लियर दिखेगा। ठीक है, स्कैन करते समय कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, अच्छे से दिखेगा। लाइनिंग वाले में क्या होगा कि आपकी लाइनिंग ज़्यादा ओवर हाईलाइटेड होती है। ठीक है, इस कारण से प्लेन सीट की तरफ जाओ, ज़्यादा बेटर है। और प्लेन सीट लेने के बाद आप जो भी, जैसे आप बच्चे पूछ रहे हैं कि सर मैं लिख दिया, सर को पता कैसे चलेगा कि मेरा है या नहीं है, कौन सा मेरा एग्जाम का पेपर है? तो उसके लिए क्या होता है, हर पेज पे आपको पेज नंबर लिखना है, और साथ साथ पेज के ऊपर में अभी कुछ दिन में गाइडलाइन आ जाएगी कि किस तरह से हमें क्या करना है, और डेमो सेशन शुरू हो तो उसके अंदर में भी हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो उसके में हमें ऊपर में क्या लिखना है, अपना रोल नंबर, ID वाईडी जो भी है, ठीक है, जो हमें हॉल टिकट में मिलेगा वो सारा कुछ वहाँ पे हमें पुटअप करना है, लिखना है। ठीक है, सेम कॉपी पेस्ट करके फिर आंसर लिखना शुरू करना है। ठीक है, तो ये बेस्ट रहेगा, समझ में आता है। और टाइप करने जैसा नहीं है कि आपको हिंदी टाइपिंग अकाउंट है किसी के पास तो अकाउंट फ़ोन में टाइप करके लिखना है, ऐसा कुछ नहीं करना। आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है लिंक से, और लिंक से डाउनलोड करने के बाद अपने कॉपी पेन जो भी है आपका, ठीक है, जो भी आपने सीट खरीद के लाए A4 की, उसके अंदर में लिखना है, लिख कर फिर उसकी PDF बनाकर आपको वापस से अपलोड करनी है। ठीक है, 3 घंटे का मिल रहा है एग्जाम, 3 घंटे के अंदर में से 2 घंटे आपको लिखने के लिए मिल रहे हैं, और 1 घंटे आपको ये सारी चीज़ें करने के लिए मिल रहे हैं, अपलोड करना, डाउनलोड करना, ये सारी चीज़ें। ठीक है, समझ में आता है। आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चन और हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी पूछा बच्चे ने कि एडमिशन नहीं हुआ 2020 में। ठीक है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण 2020 में एडमिशन नहीं हुआ, पर उनकी एक बैक आई हुई है। ठीक है, एक बैक आई हुई है, तो क्या वो एग्ज़ाम दे सकते हैं?
नहीं दे सकते, बिल्कुल नहीं दे सकते। प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसे मान लो ये जो दिल्ली यूनिवर्सिटी होती है वो एक साल का एक मान लो एक साल का आपसे कॉन्ट्रैक्ट करती है। आपने 3,000 रुपये दिए, ठीक है, 3,000 रुपये दिए, मान लो 3,000 रुपये दिए। ये 3,000 में क्या होता है कि आप 2019 से लेकर 2020 तक ही उनके साथ जुड़े रह सकते हो, कोर्स कर सकते हो, जो मर्जी जैसे मर्जी एग्ज़ाम दो, सब कुछ के लिए, एक साल के लिए। अगर कोई भी एक पेपर छूट भी गया तो आप अगले साल वापस से उस पेपर का भी फ़ी पे करोगे, तभी आप उसका एग्ज़ाम दे सकोगे, ठीक है। एडमिशन नहीं करवाया नहीं दे सकते, पर अगले साल अगर आप एडमिशन करवाते हो तो आपको इसकी भी फ़ीस सबमिट करनी पड़ेगी, और जिस साल में एडमिशन करवाओगे, जो जिस कोर्स के लिए करवाओगे जो रहेगा उसका भी करना पड़ेगा, फिर आप दे पाओगे एग्ज़ाम, ठीक है ये। पर अभी जैसे कि आप अगर कुछ दिन पहले 30 तारीख से पहले अगर आप अपना एक पेपर मतलब अपना सबमिट करवाते तो आप पूरा एग्ज़ाम दे पाते, कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है। पर अब डेट बीत चुकी है, डेट खत्म हो चुकी है, तो आप नहीं करवा सकते। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि एग्ज़ाम की देने के लिए आपको फ़ी सबमिट करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप कई सारे नोटिफिकेशन भी आए हुए थे कि फ़ी सबमिट करो, फ़ी सबमिट करो। मैंने कई सारी वीडियो भी बनाई थी, ठीक है, कि फ़ी सबमिट करनी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात रहती है दोस्तों, ठीक है, समझ में आता है। आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन ये भी बच्चों ने पूछा है कि सर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वालों को सच में प्रमोट कर दिया गया क्या? ये न्यूज़ पक्की है? ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों ने पूछा था मुझसे, कॉल करके भी, मैसेज करके भी, कमेंट करके, बहुत सारी जगह पूछा गया। रीज़न क्या था दोस्तों? क्योंकि बहुत दिन से कई सारे न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल छप रहे हैं कि फर्स्ट ईयर वालों को प्रमोट कर दिया गया, सेकेंड ईयर वालों को प्रमोट कर दिया गया। कई सारे न्यूज़ सच भी हैं, बट साथ साथ दोस्तों हम बिलीव नहीं कर सकते किसी भी न्यूज़ पे, क्योंकि आज का जो टाइम है, इससे पहले भी बहुत बार फेक न्यूज़ आए थे कि थर्ड ईयर वाले को प्रमोट कर दिया गया, ऑफलाइन एग्ज़ाम लिया जाएगा, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बहुत सारे फेक न्यूज़ आते हैं, आप रोज़ देखते होंगे, ठीक है। तो ये फेक न्यूज़ नहीं है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वालों को सच में प्रमोट कर दिया गया, पर कंडीशन के साथ। कंडीशन क्या है कि उनको असाइनमेंट बेस्ड पे एग्ज़ाम देना है, असाइनमेंट सबमिट करवाना है। अगर असाइनमेंट सबमिट करवाने के बाद सब कुछ सही रहता है, अच्छे से असाइनमेंट को सबमिट करवाते हैं, तो उसके बाद ही वो प्रमोट होंगे। असाइनमेंट में नंबर कम आए, असाइनमेंट पूरी तरह से सही नहीं है, तो वो नंबर प्रमोट नहीं होंगे, ठीक है, उनकी बैक आ जाएगी, वापस से भरो फिर पैसे, मतलब वापस से पेयर करो। समझ में आ रहा है? नॉर्मली सीन क्या है कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट क्या करेंगे कि भाई अपना असाइनमेंट कंप्लीट करो, असाइनमेंट कंप्लीट करने के बाद जमा करो, उसको जमा करने के बाद उसी के बेस पे आपको प्रमोट किया जाएगा, ठीक है, ये है। तो ये पक्की न्यूज़ है, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल साइट पे जाके भी चेक कर सकते हो। अगर वेबसाइट पे जाके चेक करनी हो और नोटिफिकेशन आया हुआ है, तो आप अगर सोल के स्टूडेंट हो तो sol.du.ac.in पर जाके चेक कर लो। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हो या कोई किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो तो नॉर्मली du.ac.in पर जाकर चेक कर लो, वहाँ पर आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन ये भी बच्चों ने पूछा कि सर बहुत से लोग बोल रहे हैं कि पहले मतलब 6 से 7 क्वेश्चन आते थे, जैसे आपको पता है कि 6 से 7 क्वेश्चन आएंगे, अब ओनली 4 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। आपको पता होगा कि टाइमिंग कम कर दी गई है, ठीक है। पहले 3 घंटे का एग्जाम होता था, अब 2 घंटे का एग्जाम है। तो यहाँ पे बच्चे ने पूछा है कि पहले 6 से 7 क्वेश्चन आते थे, 5 क्वेश्चन, 10 में से 5 करने होते थे, ठीक है। अब 4 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स का होगा, तो कैलकुलेट करने में एक क्वेश्चन 25 मार्क्स का बनता है, ठीक है। तो हम उसका आंसर कितने पेज में लिखेंगे, ये भी बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न होती है दोस्तों, ठीक है। ये नहीं कि ऑफलाइन है या ऑनलाइन है तब ये कन्फ्यूज़न, ये हमेशा से कन्फ्यूज़न रही है शुरू से। जब से मैं पढ़ा रहा हूँ, जब से मैं पढ़ना शुरू किया हूँ, तब से मैं देखता हूँ बच्चों का कि कन्फ्यूज़न रहती है कि सर 20 नंबर का क्वेश्चन है, मैं इसको कितने पेज में लिखूँ। ये क्वेश्चन सभी बच्चों के पास होता है। प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, क्योंकि हमें सही से गाइडलाइन नहीं मिली है कि कितने वर्ड्स में लिखना है, क्या है, कितने लंबा लिखना है, कितना छोटा लिखना है, ये नहीं है। ये हमें मैटर नहीं करता कितने पेज में लिखना है, कितना बड़ा लिखना है, क्या चीज़ें हैं वो देखते हैं दोस्तों। इसमें क्या होता है कि जैसे कि आपको पता है, अभी मैं सबसे पहले समझाऊं कि कितने क्वेश्चन आएंगे। तो जहाँ तक के भी लोग बता रहे हैं, जो कॉलेज के टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, वो बोल रहे हैं कि 4 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे का एग्जाम होगा, 2 घंटे के अंदर में 4 क्वेश्चन करने। एक क्वेश्चन के लिए आपको आधे घंटे मिलेंगे, अच्छे खासे 30 मिनट ईजिली आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी डील नहीं है। अब बच्चे ने पूछा कि कितने पेज में लिखना है, आंसर कितने पेज में होगा, तो पेज से मैटर ही करता, आपने क्या लिखा है वो मैटर करता है। आप क्या करोगे, नॉर्मली ट्राई करो कि पॉइंट में लिखो, ठीक है, सारा कुछ पॉइंट में लिखो। पॉइंट में अगर लिखते हो तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, पॉइंट में लिखो। और ऑलमोस्ट जैसे कि अगर नंबर कम होता है, नंबर पे डिपेंड करता है कि हम कितने पेज में लिखेंगे, ठीक है। अगर 20 नंबर का है या 25 नंबर का है, और ये जरूरी नहीं कि 100 मार्क्स का आए, ठीक है, हो सके तो मार्क्स कम कर सकते हैं, ठीक है, मार्क्स कम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो 100 नंबर का पेपर है, 20 नंबर का ये क्वेश्चन आए, मान के चलते हैं 20 नंबर का ही एक क्वेश्चन है, तो 20 नंबर के क्वेश्चन में हम ट्राई करेंगे कि ऑलमोस्ट 1000 वर्ड तो लिखे, 1000 वर्ड या उससे ज़्यादा,
अगर पेज की बात करोगे तो पेज के अंदर में 4 पेज इनफ हो जाते हैं, 4 से 5 पेज इनफ हो जाते हैं। और पेज भरने वाले को नंबर नहीं मिलता, ये हमारी गलत फहमी है दोस्तों। ठीक है, नंबर क्या मिलता है कि आप कैसे लिखे हो, किस तरह से एक्सप्लेन किए हो, क्या पॉइंट्स हैं आपके। ठीक है, पॉइंट्स में लिखो, सही तरीके से लिखो, सही मैनर्स में लिखो, उसके नंबर मिलते हैं। पेज भरने वालों को नंबर नहीं मिलते हैं, ये गलत हमारी फहमी है, गलत फहमी है हमारी। ठीक है, समझ में आता है। आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि जो फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम है, जो स्टूडेंट्स होंगे, जो एग्ज़ाम है या नहीं होंगे या नहीं होंगे। क्वेश्चन बच्चे ने बहुत अच्छा पूछा कि फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे, और असाइनमेंट बेस्ड है तो कैसे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ने कंफ्यूज कर रखा है आपस में, इतना ज़्यादा र्यूमर, अब जो मन में आता है वो बोल देते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों को ये भी लग रहा है कि यार एग्ज़ाम लिया जाएगा, तो किस तरह से लिया जाएगा। तो दोस्तों आप बता दूँ तो एग्ज़ाम नहीं होने वाला है अभी। ठीक है, एग्ज़ाम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, उसमें सिर्फ असाइनमेंट दिया जाएगा, वो हमें घर से ही बैठ कर बनाने हैं। ठीक है, और असाइनमेंट को वापस से अपलोड करना है, डाउनलोड करके अपलोड करना है। ठीक है, ये प्रोसेस होगा टोटल, इसमें कुछ अलग से एक्स्ट्रा नहीं करना है, असाइनमेंट बेस्ड ही है एग्जाम। असाइनमेंट अब होगा कैसे, अब असाइनमेंट की बात करें, जैसे कि मैंने शुरुआत में बोला था कि हम बात करेंगे कि असाइनमेंट में हमें क्या क्या चीज़ की जरूरत पड़ने वाली है। असाइनमेंट बेस में क्या है कि आपको आपके बुक के टॉपिक, आपके बुक के ही टॉपिक मिलेगा, जो भी आपका सिलेबस है। मान लो हिस्ट्री है, हिस्ट्री फर्स्ट ईयर है, तो हिस्ट्री फर्स्ट ईयर के जो भी आपके टॉपिक है, ठीक है, उसमें से ही 3 से 4 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन जो भी होगा वो पुटअप किया जाएगा कि ये है, और उसके बारे में मतलब आप पूरा लिखोगे, सही से लिखोगे। ठीक है, उसके बारे में उसके पूरा जोड़ोगे सब, जैसे हम बनाते थे प्रैक्टिकल अपना वाइवा प्रैक्टिकल अपने कॉलेज स्कूल टाइम में 12th क्लास में, उससे पहले, तो उसी तरीके से हम पूरा बनाएंगे प्रैक्टिकल के पेजेस में। ठीक है, जो भी बताया जाएगा कि A4 यूज़ करना है, A5 यूज़ करना है, जो भी है वो बताया जाएगा, उसके अंदर में हम करेंगे, करने के बाद उसको वापस से अपलोड कर देंगे। ये पूरा प्रोसेस होगा असाइनमेंट का। ठीक है, जो असाइनमेंट में क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे, कोई बाहर का क्वेश्चन नहीं होगा, कोई करंट अफेयर का क्वेश्चन नहीं होगा, उसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके सिलेबस से ही होंगे। ठीक है, आपके बुक के ही होंगे, जिस सब्जेक्ट का होगा उसी सब्जेक्ट का वो क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, ये हो सकता है। ठीक है, समझ में आता है दोस्तों। और ये लिखा भी है आपके जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन आया था, लास्ट नोटिफिकेशन, जिसको मैंने अभी समझाया भी था, उसके अंदर में लिखा हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चन और हैं। एक क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक स्टूडेंट है, थर्ड ईयर की स्टूडेंट्स है। ठीक है, वो सवाल ये पूछती हैं कि थर्ड ईयर के पेपर स्कैन करके अपलोड करना है, या एक साथ सारे क्वेश्चन अपलोड करेंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर सेंड करना है, अपलोड करना है, या व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं। मतलब क्वेश्चन अच्छा है कि यार सारा पेपर हो गया तो सारे पेपर को इकट्ठे अपलोड करेंगे, या फिर जैसे मान लो 6 पेज मैंने लिखा। एक तो क्वेश्चन ये बनता है इसमें 2 तरीके से कि हिस्ट्री, हिंदी, पॉलिटिकल जो भी पेपर है उसको हमने अपलोड करना है इकट्ठे करके, या फिर एक ही पेपर के 6 पेज है तो 6 पेज को अलग अलग बार अपलोड करना है, इस तरह से ऐसा करके कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, या फिर हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अपलोड करना है या व्हाट्सएप पे सेंड करना है। अब देखो चीज़ें प्रोसेस क्या है दोस्तों, कि आपको एक एग्जामिनेशन पोर्टल मिलेगा, एक पेज मिलेगा, जिस पे हमें क्लिक करते ही, जैसे मैंने डिक्लेरेशन फॉर्म बताया कि डिक्लेरेशन फॉर्म भरने के बाद डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा। ठीक है, डाउनलोड जैसे करने का ऑप्शन आ रहा है उसी तरह से अपलोड करने का भी ऑप्शन आएगा वहाँ पे। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद अपलोड करने का भी ऑप्शन आएगा। तो जो भी है, आप एक ऐप डाउनलोड करो स्कैनर का। ठीक है, स्कैनर का ऐप डाउनलोड कर लो अपने फ़ोन में, या फिर अगर आपके आसपास में कोई सिस्टम वाला हो जो स्कैन करता हो तो वो बेस्ट है। पर उससे भी अच्छा क्या है कि अगर आपके पास अच्छा फ़ोन है, स्मार्टफोन है, और आज के समय में सबके पास है ऑलमोस्ट, तो स्मार्टफोन में एक स्कैनर का ऐप डाउनलोड करो। स्कैनर के ऐप से आप स्कैन करोगे पेपर को और उसी को आप वहाँ पर पोस्ट करोगे। ठीक है, स्कैन करते समय क्या होता है, पूरी तरह से PDF में बन जाती है। ठीक है, आप स्कैन करके PDF में उसको बना सकते हो। ठीक है, और स्कैन करते समय वो जो भी स्कैनर यूज़ करोगे तो वो पूरी तरह से आपके अच्छे से स्कैन करता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं आती है। स्कैन करके वापस उसको PDF में कन्वर्ट करके 10 पेज, 20 पेज, 25 पेज जो भी हो, वो वापस से PDF में कन्वर्ट करके उन्हें भेज दो, अपलोड कर दो। ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 MB का PDF बनेगा, ज़्यादा से ज़्यादा अगर होगा तो 4-5 MB का या 10 MB का PDF बनेगा। ज़्यादा कुछ नहीं लगने वाला, नेट भी नहीं लगेगा ना ज़्यादा कुछ। व्हाट्सअप पे सेंड करने का प्रोसेस क्या है ये अगर मैं बताऊं तो, व्हाट्सअप पे भी और ईमेल आईडी पे भी सेंड कर सकते हैं। कैसे, अगर मान लो किसी तरह से आपका जो लिंक है, पोर्टल है, वो वर्क नहीं कर रहा, तो आप कॉलेज से संपर्क करोगे, कॉलेज से कनेक्ट होगे। कॉलेज से कनेक्ट होने के बाद क्या होगा, कॉलेज आपको सजेस्ट करेगा कि आप हमारे व्हाट्सअप पे डाल दो, वो नंबर देंगे, या फिर ईमेल आईडी पे हमें दे दो। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आता है। एक क्वेश्चन ये दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा मुझे दोस्तों, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन अक्सर सब बच्चों ने पूछा है मुझसे। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए हुए, कॉल भी आते हैं और व्हाट्सएप पे मैसेज भी आते हैं। ठीक है, कि सर मेरी ईमेल आईडी नहीं है, ईमेल आईडी का पासवर्ड मैं भूल गया हूँ, या ईमेल आईडी जिस साइबर कैफ़े वाले ने मेरी एडमिशन किया था, मेरा एडमिशन किया था, उसी ने डाला, अपना डाल दिया था। ठीक है, मेरे पास खुद का ईमेल आईडी नहीं है, मेरी बड़ी बहन का डला हुआ है, मेरे बड़े भाई का डला हुआ है, अब यहाँ नहीं रहता, ये मेरे दोस्त ने डाला। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन थे।
क्वेश्चन क्या है नॉर्मली कि ईमेल आईडी की प्रॉब्लम का, इशू का। तो ईमेल आईडी की ज़रूरत अभी नहीं पड़ने वाली है दोस्तों, जो भी स्टूडेंट्स हैं ईमेल आईडी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि नॉर्मली क्या आएगा कि एग्जामिनेशन पोर्टल पे एक लिंक मिलेगा, उसके थ्रू हमें करना है। ठीक है, ईमेल आईडी की ज़रूरत की बहुत कम संभावना रहती है। वो आने वाले भी डेमोन्स्ट्रेशन शुरू होगा, जब डेमो शुरू होगा तो उसमें आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ईमेल आईडी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ईमेल आईडी को चेंज भी किया जा सकता है, पर अभी क्या होता है, दो प्रोसेस होते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन अभी हो नहीं रहा। ठीक है, ऑफलाइन में आपको यूनिवर्सिटी में जाकर चेंज करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप एक बार जाके जो भी आपकी यूनिवर्सिटी हो वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो, पता कर सकते हो, वहाँ पे आपको सही से समझ में आ जाएगा। पर जो नॉर्मली जो अभी का टाइम पीरियड है वहाँ पे ईमेल आईडी की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों आपके लिए। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, आई होप सो आपके सारे डाउट्स आपको क्लियर हो चुके होंगे, कोई डाउट नहीं रहा होगा आपके मन में। अगर फिर भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट करके दोबारा पूछ सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा दोस्तों कि जो हमारी दीन की पूरी टीम है 24/7 आपके लिए एग्ज़ाम टाइम पे अवेलेबल है। ठीक है, आप हमसे जुड़िए। ठीक है, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ पे जो भी कमेंट्स हो आप कमेंट के सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आपके लिए हम वीडियोस भी बनाने के लिए तैयार हैं। ठीक है, जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो होगी हम बनाएंगे। ठीक है, आपको अगर मान लो कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, हिस्ट्री का ही कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, थर्ड ईयर का है या फर्स्ट ईयर का है, सेकेंड ईयर का, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है, हमारी वीडियो देखी आपने फिर भी आपको डाउट क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है, तो आप कमेंट कीजिए, हम ट्राई करेंगे कि उस टॉपिक पे दोबारा आपके लिए वीडियो बनाएं। या फिर आप पढ़ रहे हो, आपको समझ में नहीं आया, ठीक है, आपके लिए नया टॉपिक है, तो भी हम उस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। ठीक है, आप इस तरह से हमें कमेंट करके कर सकते हैं। और ये दोस्तों 24/7 हमारी पूरी टीम आपके हेल्प के लिए अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। बाय बाय फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। और अच्छे से प्रिपेयर कीजिए दोस्तों। बहुत सारे बच्चों के मन में ये भी है कि OBE एग्ज़ाम है तो हमें बुक की हेल्प से देना है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो दोस्तों रियली मेरी बात मानो, बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी। अगर मान लो आपको पता ही नहीं हो कि कौन सा क्वेश्चन किस पेज पे है, कौन सा क्वेश्चन किस बुक में है, ये जो क्वेश्चन आया है किस चैप्टर का आया है, तो आप ढूंढने में ही ना, आपको उसको खोजने में ही आप पूरा 2 घंटे बिता दोगे और एग्ज़ाम का टाइम खत्म हो जाएगा। तो इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, 1 महीने के करीब में बचा हुआ है, आप सही से पढ़ो। अगर आप सही से पढ़ोगे तो आप सही से एग्ज़ाम दे पाओगे। तो फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो। फ्रेंड्स, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।